The secret of your life. नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं, जुड़ गए हैं। हमारे पास बहुत सारे सवाल पूछने हैं हमने आज प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से जवाब। तो बहुत सारी बातें हैं आज उनके बारे में ही, क्योंकि लोग कहते हैं कि कामयाबी ऐसे हासिल नहीं होती, संघर्ष करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, तभी कामयाबी जो है वो हासिल होती है। लेकिन शुरुआत होती है रूटीन से, डेली रूटीन से, दिनचर्या से। आज हम इसी बात पे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहे हैं, ये आपके लिए ही है। इन्हीं नंबरों पे आपने कॉल करनी है और इन्हीं नंबरों पे आपने अपॉइंटमेंट भी लेनी है। अगर आप नहीं आ सकते, क्योंकि आपको पता है समय जो है वो पीड़ित चल रहा है, आपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, यानी कि आप फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। आपको यही वो नंबर है जो आपको प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब तक ले जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं कि हमें प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब तक कैसे मिला जाए, यही एक ज़रिया है जैसे। और प्रोफेसर साहब की हम आज बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे रहस्य खोलेंगे, लेकिन पहले हम उनका स्वागत कर ले। वो बहुत बेचैनी से आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अपना परिवार मानते हैं आपको। तो प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, पहले तो आपको दूसरे चैनल की बधाई। ओम नमः शिवाय। प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने वेद पुराण चैनल जो है वो बनाया है, वो आप ही के लिए बनाया है, क्योंकि उनको वेद पुराण शास्त्र बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि ज्योतिष का एक अंग है, ज्योतिष विद्या ये एक पार्ट है इसका, वेद पुराण का। तो प्रोफेसर साहब ने एक वेद पुराण जो चैनल बनाया है, वो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको नए से नया नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम इनसे ही पूछते हैं कि ये चैनल जो है ये किस पर्पस के लिए, लोगों के लिए बनाया है। क्योंकि प्रोफेसर साहब का कहना है कि लोगों को हम धार्मिक बनाएं, लोगों की आस्था जागृत करें। लेकिन बहुत सारी बातों में अभी उलझन क्रिएट हो रही है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि आपकी आस्था जगाएं, दूसरी तरफ जोत जगाने से मना करते हैं। तो इनसे ही हम पूछते हैं, ये ऐसा क्यों है प्रोफेसर? बहुत अच्छा प्रश्न शिफाली जी। आपने पूछा कि मैंने वेद पुराण जो चैनल स्टार्ट किया है वो क्यों बनाया जी। पहले तो मैं सबको ये समझा दूं, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं पूरी ज्योतिष उनमें ही छुपी हुई है। पूरे रहस्य, कैसे वर्षा आती थी, कैसे इंसान पीड़ित को ठीक किया जाता है, कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जिससे वो खाए और ठीक हो जाए, बड़ी बड़ी बीमारी उसके पास भी ना आए, कौन से ऐसे उपाय हैं जो वो करे, किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो पढ़े और सुने, वो करे और बहुत उसको अच्छे फल मिले। यानी कि जो कहते हैं ना, दरिद्रता बड़ी है घर में, लक्ष्मी की कमी है, वो घर में बहार बन के आ जाए, ऐसे ऐसे उपाय उसमें हैं। तो मैंने पहले अकेले में पढ़े, लेकिन मैं चाहता था नहीं, अब नहीं मैं अकेला पढ़ूंगा, अब मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि हमारे शास्त्र क्या थे, जो समय की गति के साथ साथ अलोप होते जा रहे हैं। लेकिन आप सबको मैं ये भी बताता हूँ, जो टीवी के ऊपर चैनल ये प्रोग्राम चलेगा सुबह 5 बजे, आप सबको पता है मेरा प्रोग्राम कौन से चैनल पे आता है। सुबह 5 बजे ही मैंने इसलिए चलवाया क्योंकि मैं चाहता हूँ जिसके दिल में लालसा होगी भगवान को पाने की, जो चाहेगा, मैं हर तरफ से समर्थ हूँ, हर तरफ से मैं लक्ष्मी की ओर से, घर बाहर, गाड़ी मकान, मेरा घर में पुत्र की प्राप्ति हो, औलाद नहीं होती, शादी नहीं होती, जिसकी शादी नहीं होती उसके बीच में ही उपाय दिए गए हैं। लेकिन मैंने सुबह इसलिए लगाया क्योंकि मैं चाहता था, जैसे कि मेरे गुरुजी भी बोलते थे, जब मैं ज्योतिष करता था हमारी क्लास में 64 बच्चे पढ़ते थे। जब लास्ट क्लास आई ऋषि की तो सब में कहने कहाँ गए बच्चे, मैंने कहा सर मैं अकेला ही हूँ, एडमिशन तो मैंने अकेले ने ही बनाई है, क्योंकि बाकी सब छोड़ के चले गए थे। तो वो उस वक्त जो प्रोफेसर था उन्होंने पता क्या बोला था, ज्योतिषी तो एक ही बनता है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप सब में कौन होगा जो सुबह उठ के मेरा प्रोग्राम देखेगा। वैसे तो मैंने यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूँ सभी प्रोग्राम, लेकिन मैं चाहता था कि इसके ऊपर मैं कोई हेड, कोई कमेंट, कोई नंबर नहीं दे रहा। सिर्फ आपके लिए ये उपराला मैंने शुरू किया है कि पूरी दुनिया को पता चले हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनकी परिभाषा क्या थी, वो क्यों लोप हो गए, दुनिया ने कैसे कैसे उनको कैसे कैसे दुत्कारा। और लेकिन मेरे जैसे हज़ारों लाखों और लोग हैं जो आपको इसके बारे में समझाते रहेंगे। लेकिन आप जैसे ही वो
सुनेंगे तो पता चलेगा क्या थी और हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जीने का पता नहीं है। उठना कितने बजे है, बैठना कितने बजे है, कितने बजे जाना, ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमने कभी वो माना ही नहीं। ना हमें बताया गया, ना हमने सुनने की कोशिश की। हम लगे हुए हैं अपने कर्म में। कर्म करना उसने बताया गया। उस शास्त्रों में कर्म के बारे में भी बहुत अच्छी परिभाषा लिखी है। जो इंसान कर्म करता है उसको भी भगवान बहुत जल्दी मिलता है, लेकिन उसकी भी परिभाषा अलग अलग है। सभी कुछ बताएंगे, लेकिन पूछते हैं शिफाली जी से, क्या पूछ रहे हैं? जी प्रोफेसर साहब, ये तो आपने बताया कि वेद पुराण चैनल जो आपने अभी यूट्यूब पे डाला है, तो इसके बारे में आपने परिभाषा दी, लेकिन आज मैं बात करूंगी प्रोफेसर साहब आप ही के बारे में। बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने बहुत जल्द तरक्की की, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष नहीं पता लोगों को। क्योंकि मैं आपके साथ रहते रहते मुझे कई साल हो चुके हैं, और ज्योतिष मुझे नहीं लगता मुझे 5% भी आई है ज्योतिष, लेकिन आपके साथ रहते रहते ये पता चला है कि इंसान की डेली रूटीन कैसी होनी चाहिए। ज्योतिष का मुझे नहीं पता प्रोफेसर साहब, लेकिन मैंने तरक्की बहुत की। मैंने भी तरक्की की आपके साथ रहते रहते, आपका छोटा सा अंश ही बन चुकी हूँ जैसे। तो प्रोफेसर साहब, तरक्की, संघर्ष तब जब करके आपने बहुत जल्द तरक्की की, लेकिन हम देखना चाहेंगे कि आपकी डेली रूटीन कैसी है, कैसे आप अपने बिजी शेड्यूल में से अपने लिए समय निकालते हैं, कैसे आप डेली खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, और शाम तक अपने बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, हम देखना चाहेंगे। मैं नहीं देखना चाहूँगी, पूरा परिवार ही देखना चाहेगा, क्योंकि आपके मुझे लगता है तकरीबन 650 एपिसोड हो चुके हैं। तो उसमें आपने कभी डेली रूटीन अपनी नहीं दिखाई। आपने बताया लोगों को बहुत है कि ऐसे आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, ऐसे आपको सैलेड फ्रूट्स खाना चाहिए, ऐसे आपको रहना चाहिए, ताकि आप तरक्की जो बुलंदियां हैं वो आपके तक पहुंच जाएं, ताकि आप तरक्की जो है वो करते रहें, आपके काम में जो है बढ़ोतरी होती रहे। तो फिर सब बताइए ना आप कुछ अपने बारे में। शेफाली जी, अगर मैं बताऊं कि हमारा जो संघर्ष है बहुत बड़ा है। कोई भी इंसान, जितने भी इंसान पूरी दुनिया में अमीर बनते हैं, उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी मेहनत होती है। बहुत बड़ी मेहनत, इतनी कि 24 घंटे में 4 घंटे ही सोते हैं, 5 घंटे ही सोते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर चाहता है ना इंसान, मैं आप सबको ये समझा दूं, जितना इंसान गरीब होता है उसके पास उतने ही सुख होते हैं, उतने ही दुख होते हैं। जितना इंसान बड़ा बनता जाता है उसके दुख भी उतने बढ़ते जाते हैं। पहले तो एक बात ज़िंदगी में याद रखनी है सबने, ये देख लिया तो आपने बोला बहुत अमीर है, लेकिन उसके पीछे उसका संघर्ष, उसकी परेशानियां, उसके सब कुछ ऐसे नहीं ऊपर गया। वो उसकी बहुत बड़ी मेहनत होती है। लेकिन एक बात और बता दूं सबको मैं, भगवान लक्ष्मी वालों के घर में ही आता है। फिर दोबारा से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। लक्ष्मी उनके घर में आती है जो ज्ञानी होते हैं, यानी कि सरस्वती माता के पीछे लक्ष्मी माता होती है। बहुत ध्यान से सुनिए, जहाँ जहाँ सरस्वती माता वहाँ वहाँ लक्ष्मी माता, ठीक है। ज्ञान के बाद लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी के बाद भगवान। ये सब चीज़ें इकट्ठी ही मिलती हैं। समझदारी ऐसे नहीं, हमारी पंजाबी की कहावत लाहौर की फिर बताऊंगा, लल्लू करे कवलियाँ रब सिद्धियाँ पावे। ऐसे थोड़ी ना बोला गया, ऐसे थोड़ी ना बोला गया, जिंदी झोली दाने आउंदे कमले भी सियाने जी। हमारी पंजाबी की कहावतें हैं। कहते हैं जिसके पास पैसा होगा उसके बच्चे कमले भी होंगे ना, कह देंगे बहुत सियाने समझदार है, क्योंकि लक्ष्मी समझदार बना देती है। ज्ञान उनके पास आ जाता है। इसलिए सबसे पहले मेहनत करो ताकि ज्ञान आए। ज्ञान आएगा तो लक्ष्मी आएगी। कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। लेकिन मेहनत हम कैसे करते हैं, कितने बजे उठते हैं, आप सबको पता चल ही जाएगा, ये शेफाली जी बताएंगे। जी प्रोफेसर साहब ने 2 कहावतें बोली, तो एक कहावत मैं भी बोलूँगी पंजाबी की। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख कर होवे माया, तीजा सुख सुलखनी नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो प्रोफेसर साहब ये सारी बातें आप में हैं, सारा कुछ आप में है। तो प्रोफेसर साहब क्यों ना हम आपकी छोटी सी झलकियाँ क्यों ना देखें कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे खाना खाते हैं और कितने बजे ऑफिस आते हैं। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी छोटी सी झलकियाँ प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब की दिनचर्या, डेली रूटीन। ओम नमः शिवाय।
श्री राम राजो। Shiva, Hari Om Namah Shiva, Om Namah Shiva, Hari Om Namah Shiva, Om Namah Shiva, Hari Om Namah Shiva, Om Namah Shiva. Shiva Shiva Shambho Bholenath, Shiva Shiva Shambho Bholenath, Shiva Shiva Shambho Bholenath, Shiva Shiva Shambho Bholenath, Shiva Shiva Shambho.
प्रोफेसर साहब, आपके परिवार ने आपकी दिनचर्या देख ली, आपका लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल आपका देख लिया, क्योंकि ये आपका लाइफ स्टाइल, इसको देख के बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, बहुत सारे लोगों की जो तरक्की रुकी हुई थी वो भी हो जाएगी। मुझे पता है, क्योंकि आप जो करते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर पाता, क्योंकि आप जैसा जोशी मैंने नहीं देखा, क्योंकि बहुत सारे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी होंगे लेकिन मुझे नहीं मिले अभी तक। तो प्रोफेसर साहब, आपसे बड़ा ज्ञानी मुझे नहीं लगता कि है भी है। तो प्रोफेसर साहब, आपने अपनी दिनचर्या बताई, क्योंकि आपका मिथुन लगन है, आपकी दिनचर्या हमने देख ली, बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लगन के अकॉर्डिंग बताइए दिनचर्या, कि मेष लगन वाले ऐसी दिनचर्या अपना सकते हैं और इतने बजे उठ सकते हैं, या उनका लाइफस्टाइल कैसा हो सकता है। तो प्रोफेसर साहब, हर लगन के अकॉर्डिंग मैं चाहूँगी, मैंने लगन इसलिए बोला कि प्रोफेसर साहब, जो लगन होता है वो शरीर की अवस्था बताता है, जो राशि होती है मन की अवस्था बताती है। मन का हमारे कुछ नहीं पता, अभी हंस रहा है, अभी रो भी रहा है। तो मैं लगन के अकॉर्डिंग ही चाहती हूँ, आप लगन के अकॉर्डिंग ही बताइए लोगों को कि मेष लगन वाले ऐसा कर सकते हैं। मेष लगन से लेके आपने मीन लगन तक सभी लगनों के बारे में बताना है। ओम नमः शिवाय। शेफाली जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब मैं बहुत छोटे में दूंगा। पहले मैं सबको ये बता दूं, ये जो हमने शूट किया था, जो आपने बायोग्राफी मेरा शूट कराई थी, ये जो डेली रूटीन जो शूट की थी, ये फरवरी की 4 तारीख को तकरीबन फरवरी की 4 तारीख को, बहुत सर्दी थी तब, तो हम सर्दियों में 4:30 उठते हैं। मैं नहीं, मेरे साथ जितने भी बंदे होते हैं वही उठते हैं, कैमरामैन भी साथ साथ, वो मेरे को देख रहा था जब मैं उठ रहा था। तो ये चीज़ें मैं बोल रहा था, अभी मेरे को सोने दे, मेरे को जाने दे, लेकिन उन्होंने शूट किया। बहुत मेहनत पड़ती है ऐसे, क्योंकि आपको दिखाने के लिए, ताकि मैं क्या करता हूँ। देखिए कितनी टीम हमारी वर्क करती है आपको दिखाने के लिए कि मैं क्या क्या करता हूँ। और दूसरी बात, गर्मियों में 4 बजे उठता हूँ, सर्दियों में 4:30 उठता हूँ मैं। गर्मियों तकरीबन जैसे ही जून जुलाई का महीना आता है, मई जून जुलाई का महीना, क्योंकि सूर्य निकलता है 5:15 5:30 बजे, तो 4 बजे उठता, बूट शूट पाए और चला जाता हूँ घर से 4:30 बजे। ऐसे ही तो सर्दियों में मैं 4:45 चला जाता हूँ तकरीबन। इसलिए देखना पड़ता है कि कब उठना है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, हम टूर पे जाते हैं, जैसे कि दिल्ली का टूर होता है हमारा, अमृतसर का तो कहते हैं अमृत, यानी कि गुरुओं पीरों की धरती, तो वैसे ये पूरा हिंदुस्तान ही है, लेकिन अमृतसर के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। वैसे तो सभी जगहों के बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो प्यार मुझे अमृतसर में मिला, वो प्यार शायद मुझे बहुत कम जगहों पे मिला। जब भी मैं अमृतसर जाता हूँ, मुझे ऐसे नहीं लगता मैं टूर पे कहीं आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने लुधियाने में अपने घर में ही बैठा हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे ये देखिए कि अगर मैं अमृतसर में 20 लोगों को या 25 लोगों को मिलता हूँ तो 20 बारी मेरी आंखें नम होती हैं, इतना प्यार देख के उनका। बहुत ज़्यादा प्यार है सबके लिए। वह तो सभी टूरों के लिए, हम जैसे बठिंडा भी बहुत अच्छा लगा, बठिंडा भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अमृतसर भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सभी जगह पे, दिल्ली भी अब तो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। लेकिन जैसे जैसे मेरे साथ जुड़ रहे हैं सभी, वो सभी मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इन्होंने आज बात की, कहते हैं मेष लगन से लेकर आप मीन लगन तक बताइए कि कैसे वो कामयाब हो सकते हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर एपिसोड किया था, जैसे मैंने बोला था मेष लगन वाले गुस्सा करना बंद कर दे तो कामयाब हो जाएंगे, ऐसी बातें मैंने बोली थी। लेकिन इन्होंने बोला कि कितने बजे उठना चाहिए और कितने बजे नहीं। पहले हम पहली राशि की बात करेंगे, राशि की नहीं लगन की। राशि मन की अवस्था बताती है। शेफाली जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। मन आपका घोड़े पे बिठा के कहीं भी ले जाता है जी। मान लीजिए आप सत्संग में बैठे हैं, जो महापुरुष आपको बातें बता रहा है, तो वो आप वहाँ पे नहीं बैठे, आपका मन आपको घोड़े पे बिठा के कहीं और ले गया, दिल्ली ले गया, बम्बे ले गया, मैं वहाँ जाना था, मेरा वीज़ा लगना था, ये होना था, वो होना था, आप बहुत दूर चले गए। लेकिन मन की अवस्था राशि से देखी जाती है, शरीर की अवस्था, पूरे शरीर की अवस्था, आत्मा की अवस्था, आपकी आत्मा कैसी है, आपका शरीर कैसा है, आपके साथ जुड़ा हुआ है या आपकी राशि के साथ जुड़ा हुआ है जो आपको भटका रहा है। क्योंकि जो दिल होता है ना, ये भी करता है यार मैं भाग जाऊँ, मैं भी चला जाऊँ यहाँ से, इसलिए ये भी तो नहीं, वो लगन होता है। इसलिए लगन की बात बता रहा हूँ मैं। मेष अग्नि लगन होता है। जब सुबह होने वाली होती है, मेष लगन के लोग कभी नहीं उठते, वो सोते ही रहते हैं। अगर कामयाब होना है मेष लगन वालों को, क्योंकि अग्नि है, उसके भीतर भी अग्नि जल रही है, क्योंकि अग्नि का कारका है, वो सुबह
जल्दी उठेंगे सूर्य उदय से पहले, क्योंकि सूर्य की जब अग्नि जलेगी और इसके भीतर की अग्नि जलेगी तो नींद कभी नहीं उठने देगी इसको। आपको बताऊं, नींद की भी एक देवी है जो नहीं उठने देती, ये भी शास्त्रों में आते हैं। नींद भी कहते हैं, जब हमारे, आप सभी को पता है जो चलाते हैं सृष्टि को, वो कौन चलाता है पता है ना सबको, मैंने बता रखा है, हमारे विष्णु भगवान जी। जब वो सो जाते हैं ना, नींद की देवी उन्हें भी कभी कभी सलाह देती है, तो वो क्या आता है, भूचाल, सृष्टि कांपने लगती है, मींह झक्खड़ सभी आ जाते हैं, पृथ्वी डोलने लगती। जब वो सो जाते हैं, विष्णु भगवान जी कभी नहीं सोते आपके लिए, ताकि आप कभी भी, आपको कोई खतरा ना आ सके, आपकी देखभाल के लिए बैठे रहते हैं, उनको क्या करना है, उसको क्या करना है, ये सब कुछ विष्णु भगवान जी कराते हैं। चलो ये मैं बताता हूँ, प्रलय कब आती है, जब विष्णु भगवान जी सो जाते हैं, यानी कि नींद की देवी उसे सुलाती है। तो नींद की देवी मेष लग्न वाले को जब सूर्योदय होने वाला होता है तो सुला देती है। ये आपने, जैसे कहते हैं ना, शिव भोले शंकर ही हैं, तो आप सभी को ही पता है, जो इंसान भगवान का नाम लेते, चाहे किसी का भी हो, जो इंसान सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हैं, नींद से जागते हैं, नींद की देवी को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देते, चाहे वो सुबह की सैर करे। मेष लगन वाले अगर सुबह जल्दी उठते हैं तो बहुत जल्द कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो उठते ही नहीं हैं। 99% लोग मेष लगन वाले सुबह जल्दी नहीं उठते। अब आई बात वृष लगन वालों की। मेष लगन वालों ने सुबह सूर्य उदय से पहले उठना है, चाहे 15-20 मिनट पहले उठ जाए। अब आई बात शुक्र वृष लगन वालों की। वृष लगन वाले जो इंसान होते हैं, रात को उसमें के बीच में ताकत आ जाती है, वो रात को सारी रात जाग सकते हैं। लेकिन अगर वो रात की बजाय शाम को तकरीबन 5-6 बजे 7 बजे उसका राहु का समय होता है, तब अपने खतरे से अगर टलना होता है, तो जो संध्या टाइम होता है, शुक्र लगन यानी कि वृष लगन वाले, ना तो वो कहीं पे जाएं, ना वो ट्रैवल करें संध्या टाइम, क्योंकि जब भी संध्या टाइम आएगा उसका दिमाग घूमेगा, वो कहीं जाएंगे। और ज़्यादातर शुक्र लगन वाले खाने पीने के शौकीन होते हैं भाई, संध्या टाइम कभी ना जाए वो, क्योंकि अगर वो संध्या टाइम कहीं पे निकल गए खाने पीने के लिए, तो रात में ताकत आ जाती है, हैवी हो जाते हैं, तो वो सुबह उठ नहीं पाते कभी भी ज़िंदगी में, वो राक्षसों को अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं। शुक्राचार्य देवताओं का गुरु नहीं था भाई, राक्षसों का गुरु था, वो सुबह उठने ही नहीं देता। इसलिए ज़्यादातर तो मैं फिर बोलूँगा सभी लग्नों के लिए 99% लोग सुबह जल्दी नहीं उठते। नींद जो होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो 12 घंटे सोता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है, पेट से बाहर आता है, बाहर की दुनिया देखता है, भगवान उसे, जब वह बच्चा पेट से बाहर आता है तभी भगवान उसका साथ छोड़ देता है। तब तक बच्चे के भगवान के साथ खेलता रहता है, वो अंदर माँ के पेट में बच्चे के साथ खेलता रहता है भगवान। जैसे ही बच्चा बाहर निकला, बच्चा चलाता है बहुत ऊँची ऊँची, आपने मुझे छोड़ कर क्यों गए, मैं अब ज़िंदगी में क्या करूँगा, मेरे को रास्ता कौन दिखाएगा, वो सब कुछ भूल जाता है जो शिक्षा भगवान माँ के पेट में देता है बच्चे को। तो शुक्र ग्रह अगर रात को ना जागे, सुबह जल्दी उठे, तो वो सभी ऐशो आराम उसे मिलेंगे जो शुक्र ग्रह वृष राशि हकदार है। वृष राशि पता क्या होती है, बैल। बैल पता किसका, नंदी बैल। अरे भाई नंदी बैल किसका था, भोले शंकर की सवारी। तो इनको सुख सुविधाएं सभी मिलती हैं, लेकिन क्या करें, वही फिर बात आई, नींद की देवी उठने नहीं देती, तो कैसे इंसान कामयाब हो। इंसान कभी कामयाब नहीं हो पाता जो इंसान सुबह जल्दी नहीं उठता। पीछे से इशारे आने शुरू हो चुके हैं, अगले एपिसोड में बताऊंगा जो बाकी रह गए हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है आपने, जो मैं जर्नल उपाय बताता हूं वो ही करने हैं, लेकिन जो मैं जर्नल उपाय नहीं बताता हूँ वो नहीं करने। कई दफ़ा कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो आपकी कुंडली के मुताबिक ग्रह को देख के बनाए जाते हैं, ग्रह को देख के किए जाते हैं। आजकल तो मेरे उपाय भी चेंज हो चुके हैं, धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे अब ग्रंथ खुले हुए हैं। मैं सुबह 2 घंटे का वक्त
और निकाल रहा हूँ। सुबह उठ के आपके लिए मैं ये वेद पुराण चैनल स्टार्ट किया है। आपके लिए मैं शास्त्र खोल के बैठा हूँ, जो आपको समझाने के लिए मैंने ये उपराला सिर्फ आपके लिए किया है, ताकि मैं चाहता हूँ आप अगर कामयाब हो गए तो साथ में मैं भी कामयाब होऊंगा। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता होगा जो मेरे पास आता है वो यही बोलेगा, नहीं नहीं मैं प्रोफेसर साहब के पास गया था, कामयाब हो गया। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जो मेरा प्रोग्राम नया है ये ज़रूर सुने, ताकि आपके घर में जो सुख की कमी है वो पूरी हो जाए। जी प्रोफेसर साहब, हमारी यही कोशिश रहती है कि एपिसोड्स में कि अगर कुछ रह गया बाकी तो वो अगले एपिसोड में हम कैरी कर लेते हैं। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे ज़रूर, क्योंकि प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब कुछ भी आधा अधूरा नहीं छोड़ते। अगर आप भी मिलना चाहते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब को, तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहे हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।